हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। कल प्राथमिक शिक्षक क्लास 1 to 5 का रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें टोटल 72,419 प्राथमिक शिक्षक के लिए डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है। बाकी रिजल्ट नहीं आया है। क्यों नहीं आया है आपको वो भी पता है। आज 11वीं और 12वीं के बच्चे विषय का रिजल्ट भी आ रहा है, जिसमें 11वीं 12वीं के 3-4 रिजल्ट आज अभी तक अपलोड हो गए हैं 6:30 बजे के शाम तक। रात में 8 बजे के बाद क्लास 9-10 के भी रिजल्ट अपलोड कर दिए जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं। बीपीएससी के ऑफिस पे स्टूडेंट का धरना भी चल रहा है, प्रदर्शन भी चल रहा है। कहीं खुशी है तो कहीं गम है। लेकिन अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या करना है, सब जानकारी आज हम आपको देंगे। 72,000 देखिए, मैं आपको कुछ सब्जेक्ट के बारे में बता भी दूं। भोजपुरी में 49 में 5, मगही में 27 में 2, वनस्पति विज्ञान में 2738 में 669, गृह विज्ञान में 1275 में 258, एंटरप्रेन्योरशिप में 492 में 140, संगीत में 2043 में 672, राजनीति शास्त्र में 5354 में 712 कैंडिडेट 11वीं 12वीं में सेलेक्ट हुए। प्राथमिक में रिक्ति थी 79,943, आवेदक थे 7.7 लाख, परीक्षा में शामिल हुए थे 6 लाख, लेकिन चयनित हुए 72,419 और वो पद की संख्या खाली रह गई 7,524। माध्यमिक में 32,916 रिक्ति थी, 65,500 आवेदक थे, लेकिन परीक्षा में शामिल हुए 63,272 और रिजल्ट आया 26,204 का। 6,712 सीट खाली रह गई। उच्च माध्यमिक में 57,602 रिक्तियां थी, 39,680 आवेदक थे, परीक्षा में शामिल हुए 37,465 और रिजल्ट आया सिर्फ 23,701 का। खाली रह गए 33,901 पद। तो ये पद की संख्या है जो खाली रह गए हैं। अब मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं, तो पहले दिन आपको मैंने कल बताया था शाम 5 बजे तक काउंसलिंग शुरू भी नहीं हुआ था। 5 बजे के बाद काउंसलिंग शुरू हुआ। तो पूरे राज्य में टोटल 800 अभ्यर्थी की काउंसलिंग हुई। 2400 अभ्यर्थी कल काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे, उसमें 800 ने काउंसलिंग किया है। इंटरनेट बाधित था और सिर्फ भाषा के स्टूडेंट्स का ही काउंसलिंग हुआ, ऐसा बताया गया है। ये भी देख लीजिए न्यूज़ में। 72% अभ्यर्थी हुए सफल। मैं और भी बातें बताऊंगा, क्या क्या हुआ है, क्या हो रहा है, रिजल्ट से लोगों के मन में रोष क्यों है, मैं वो सब बातें बताऊंगा आपको। अब ये एक ज़रूरी है जो पास नहीं हुए हैं उनके लिए। देखिए, जो आप पास नहीं हुए हैं, आपके साथ साथ हम सब टीचर लोगों का भी मन उदास होगा कि आप एलिजिबल थे लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली। लेकिन थका हारा तो नहीं जा सकता है, आपको उठना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में फिर से वैकेंसी आ रहा है। आपको पता है दूसरे चरण में 1,20,000 रिक्तियाँ आएगी, क्योंकि अभी 70,000 चिन्हित किए गए हैं और 40,899 पद इस बार खाली रह गए। तो ये सभी चले जाएंगे सेकेंड राउंड में, मतलब बीपीएससी टीआरई 2.0 में। तो लगभग 1,20,000 रिक्तियाँ आएंगी। हाँ, पेपर में अगली बार एसटीटी के कैंडिडेट्स भी बढ़ गए हैं, तो आपको उसमें थोड़ा कंपटीशन मिलेगा। लेकिन और साथ में एसटीटी को डोमिसाइल भी हटा दिया गया था। तो अब जब भी आएगा हम आपको उसके बारे में बताएंगे। अब ये सबसे ज़रूरी है, जो कैंडिडेट का नहीं हुआ है उनका वेटिंग लिस्ट में अगर नाम आ जाए और उनका हो जाए, तो हम सब के लिए ये खुशखबरी रहेगा कि कैसे भी किसी भी 10, 20, 50, 100, 200 कैंडिडेट का भी और बढ़ गया। अब ये क्यों ज़रूरी है? हमने रिजल्ट देखा, हमने सोशल साइट्स पर देखे, एक कैंडिडेट को बहुत बार मतलब एक से ज़्यादा बार रिजल्ट में नाम आया है। अब ये कैसे संभव है? जबकि मैं आपको नियमावली भी दिखाऊंगा। जब नियमावली आया था उसमें लिखा क्या गया था। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट के बारे में कहा जा रहा है जिनका डॉक्यूमेंट्स
में गड़बड़ी है। और जैसे ही अभी सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तुरंत पता चल जाएगा कि गड़बड़ी है, तो वो जो कैंडिडेट हटेंगे तो मेरिट लिस्ट में जो वेटिंग पे है उनका आगे आ जाएगा। तो मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूंगा कि मेरिट लिस्ट तैयार करें। और मैं तो ये कहूँगा कि जो 40,000 सीट में से कुछ सीट में मान लीजिए चलिए उच्च माध्यमिक में कुछ सारे सब्जेक्ट्स में नहीं है, लेकिन बाकी सीट्स को आप फुलफिल कर दें। जो बच्चे पेपर दिए हैं और दुखी हैं रिजल्ट के कारण, वो पास कर जाएं। ये रिजल्ट का है, बहुत शायरी हुआ था कल, मैंने आपको बताया भी। प्राथमिक में सामान्य में 62,653, उर्दू में 7,797 और बांग्ला में 1,969 अभ्यर्थी सफल हुए थे। टोटल था 72,419। अब मेधा सूची बनेगा नए से, तो कुछ और इसमें ऐड किए जाएंगे। अब ये सबसे ज़्यादा कल से टेंशन में थे। 3,80,000 डीएलएड अभ्यर्थी इसमें पेपर दिए थे, जिसमें 72,419 सफल हुए। अब बात यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका डीएलएड का रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है। बहुत सारों का अभी तक सीटेट अपलोड भी नहीं हुआ है। अब रिजल्ट तो आ गया है। फिर बीएड के केस को लेके भी बात चल रही है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। अब शायरी जो दिया गया था कि जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देगा, तो चलिए मैं आपको ये नियमावली का एक पेज दिखाता हूँ, कैसे बीपीएससी अपने कही हुई बात से पलटती है। मैं इसको आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता और रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जाएगा। आवंटित किया जाएगा मतलब एक ही पद में उनका मेरिट लिस्ट आएगा। आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि एक कैंडिडेट का दो जगह हुआ है। एक मैं और आपको बताता हूँ। अधिकतर बहुत सारे मैंने ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो पहले से शिक्षक पद पे हैं, नियोजित शिक्षक पद पे, और अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि सरकार ने उनके लिए राज्य कर्मी के लिए एक अलग सा एग्ज़ाम रख दिया है। अब वो अगर मान लीजिए 100 लड़के ही, मतलब 100 कैंडिडेट जो टीचर पहले से हैं, वो बीपीएससी वाले एग्ज़ाम से फिर टीचर बनने के लिए गए, मतलब एक जिन्हें जॉब था उन्हें फिर से जॉब मिल रहा है, और जिन्हें नहीं था वो उनके कारण वो जॉब से नहीं मिल पा रहा है उन्हें। तो आप समझ लीजिए कि इसके कारण कितने सारे कैंडिडेट की नौकरी चली गई, मतलब नहीं मिला मतलब चली गई ना। तो एक ये है कि जब आप बोलते नियमावली में कुछ है और शेरो शायरी बोल के आप कुछ और ही रिजल्ट देते हैं। ये है जिला वाइज क्लास 1 to 5 का, कितने कहाँ किस जिले में पास किए हैं। अररिया में 1540, अरवल 911, औरंगाबाद 2717, बांका 2095, बेगूसराय 2963, भागलपुर 2146, भोजपुर 971, बक्सर 1000, दरभंगा 5400, गया 2994, गोपालगंज 1040, जमुई 743, जहानाबाद 372, कैमूर 1345, कटिहार 859, खगड़िया 1150, किशनगंज 645, लहरियासराय 700, लखीसराय 731, मधेपुरा 1910, मधुबनी 814, मुंगेर 862, मुजफ्फरपुर 4293, नालंदा 830, नवादा 815, पश्चिम चंपारण 3202, पटना 1673, पूर्वी चंपारण 1665, पूर्णिया 2393, रोहतास 547, सहरसा 1249, समस्तीपुर 6491, सारण 1197, शेखपुरा 1175, शिवहर 296, सीतामढ़ी 521, सिवान 791, सुपौल 1503, वैशाली 804। टोटल 62,653 का ये जिला वाइज लिस्ट है। अब आज एक रिट याचिका कोर्ट में डाल दी गई है। किसके लेके? तो रिजल्ट जो आया है कि बीएड वाले को नहीं डाला गया है, इसको लेके, और रिजल्ट आउट कर दिया गया है, इसको लेके एक रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। अब इस पे सुनवाई होगी। अब कब होती है
ये हम आपको उसके बारे में और क्या होता है। ऐसे आज छत्तीसगढ़ को लेके बहुत बड़े वकील है प्रशांत भूषण, वो जा चुके हैं कोर्ट में। अब क्या होता है उसका भी डिसीजन हम आपको उस समय बताएंगे। अब ये देख लीजिए, पहले दिन मुजफ्फरपुर में 76 कैंडिडेट को योगदान पत्र मिला, क्योंकि आपको जानते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर की जगह पेशवर अलग अलग चीज़ मिलने वाला है। तो पल्लवी को मुजफ्फरपुर में पहला कैंडिडेट मिला, इसलिए उनका फोटो भी है। भाषा में जो लैंग्वेज का पेपर था उसमें अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हुए हैं। स्कूल जो है पास कैंडिडेट को ऑनलाइन आवंटित किए जाएंगे और कई सीटें रिक्त होने के बाद वेटिंग लिस्ट वाले को मौका मिलेगा। अब ये वेटिंग लिस्ट कब जारी किया जाएगा, हमको लगता है ये 22-23 के बाद ही वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि तब तक कुछ सत्यापन योगदान शुरू हो जाएगा। तो ये मूल रूप से जितना था मैंने आपको बताया। सबसे अहम बात ये है कि जो प्रदर्शन चल रहे हैं वो उसके लेके भी यही है सबके मन में कि एक ही कैंडिडेट को 2 जगह पर रिजल्ट कैसे दे दिए। दूसरा, जो नियोजित शिक्षक थे उनके कारण बहुत सारे मेधावी छात्राओं की सीट चली गई। तीसरा, किस टाइप का रिलैक्सेशन, ये तो हमको समझ में नहीं आया। सीट्स आपकी खाली रह गई, क्या कैंडिडेट नहीं थे? बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसमें कैंडिडेट हैं ज़्यादा लेकिन फिर भी सीट भरी नहीं। क्यों नहीं भरी? क्या आपने मिनिमम वाला रखा था वहाँ पे? क्योंकि आपको 75% ही करना है रिजल्ट, उसे आगे बढ़ना नहीं है। इसके चक्कर में आपने कैंडिडेट के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहें, जो भी अपडेट होगा हम आपको देंगे, लेकिन हम आपके साथ सदैव खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे। और नेक्स्ट जो नहीं पास कर पाए उनके लिए हमें दुख भी है, जो पास कर गए बहुत बहुत शुभकामना। बिहार के भविष्य को आप अच्छा बनाने में योगदान देते रहे हैं, देते रहिए। लेकिन जो पास नहीं किए हैं वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी में अभी से लग जाए। देखिए, आपके लिए हम सबको दुख है, लेकिन आपको पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते। आपको फिर से तैयारी करना पड़ेगा, अच्छे से उठना पड़ेगा फिर से, और पेपर दे के फिर पास होना पड़ेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।